पे कर दिया है। और ये देखो, ये अकबर ट्रैवल्स के लिए यहाँ पे स्नेहा जी ने टास्क कंप्लीट किया है। जैसे अकबर ट्रैवल्स का ये जो पेज था, दुबई वीजा का पेज, इसका डोमेन नहीं देख लिया, एसएसएल सर्टिफिकेट उन्होंने निकाल दिया, पेज का टाइटल निकाल दिया, पेज का डिस्क्रिप्शन, पेज का यूआरएल, पेज का H1 टैग क्या था, पेज का H2 टैग क्या था, टेक्निकल चेक्स में मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट किया, पेज लोडिंग टेस्ट कर लिया। रिचटेक आईटी, रियल एस्टेट, सीआरएम, इंस्पायर सॉफ्ट, इन दोनों वेबसाइट्स के लिए मैंने कीवर्ड एनालिसिस करने के लिए बोला था। कीवर्ड एनालिसिस के लिए यहाँ पे दिस इज हाउ, ये बाकी का नहीं किया क्या आपने ये टास्क? नहीं, किया है वो दूसरे शीट में, सब में टास्क सेम ही है ना, तो मैंने यात्रा.com के शीट में सब पेस्ट किया है। एक मिनट, अभी सेकंड शीट आपका ये पहला वाला है, ये ओपन कर देता हूँ। इसको ओपन कराओ। ये बेसिक टेक्नोलॉजीज का किया आपने, रिचटेक आईटी वेबसाइट के लिए, यहाँ पे भी नहीं है। हाँ, अरे वेरी गुड वेरी गुड, यही देखना था मुझे, रुकिए जरा। तो आपने देखिए एसईओ को शुरुआत कैसे की जाती है, जैसे मोनिका, स्नेहा, प्रमोद, यहाँ पे जैसे आप किसी वेबसाइट के लिए काम करना शुरू करते हो तो वेबसाइट का एसईओ कैसे शुरू किया जाता है। ध्यान में रखो, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि एसईओ सारे वेबसाइट के सारे पेजेस का नहीं किया जाता है, उन्हीं पेजेस का किया जाता है जिन पेजेस को हमें गूगल में रैंक करना है। तो आपने सबसे पहले रिचटेक इंडिया ये वेबसाइट, इसको समझने की कोशिश की कि इनका ये क्या है क्या। तो रियल एस्टेट सीआरएम बेचते हो लोग। रियल एस्टेट सीआरएम क्या होता है? सीआरएम मतलब एक टूल होता है, ऑनलाइन टूल होता है। अभी जैसे रियल एस्टेट मतलब क्या, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, हम कोलते पाटिल डेवलपर्स, लोधा बिल्डर्स, रुनवाल डेवलपर्स, कोलते पाटिल, विलास जावड़ेकर, ये बहुत सारे बिल्डर्स के ग्रुप्स, हाँ ग्रुप्स होता है। अभी जैसे विलास जावड़ेकर बिल्डर है, या फिर रुनवाल ग्रुप है, या फिर लोधा है, या फिर हीरा नंदानी है, इनका कंस्ट्रक्शन चलता है, कंस्ट्रक्शन चलता है। हाँ, 500 फ्लैट का स्कीम, 1000 फ्लैट का स्कीम, अभी इतने लोगों का पेमेंट, कितने लोगों का आया, कितने लोगों को डिमांड लेटर भेजना है, कितने लोगों को एसएमएस भेजना है, कितने लोगों को कॉल बैक्स करना है, किसका पोजीशन मिल चुका है, किसको सोसाइटी में पार्किंग अलॉट नहीं हुआ, ये सारी चीजों को देखने के लिए ना सीआरएम होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब एक टूल होता है ऑनलाइन जिसके अंदर ये सारी चीजें वो मैनेज करता है। जिनका पेमेंट नहीं आया उनको मैसेज जाना चाहिए, जिनका डिमांड लेटर है उनके अपने, उनको अपने आप मेल के ऊपर डिमांड लेटर देने। तो ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, जो इंसान भी नहीं रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली ये टूल सारा सेंड करता रहता है। तो वैसा सीआरएम बनाते हैं ये सीआरएम। लेकिन ये जो ये स्पेशली किसके लिए बनाता है? रियल एस्टेट के लिए बनाता है। तो अगर मैं आज कोलते पाटिल डेवलपर्स में काम करता हूं और मुझे यहाँ पे चाहिए हमारे कंपनी के लिए कोई सीआरएम जिसमें हम लोग पूरा का पूरा हमारा वर्क फ्लो मैनेज कर पाए, तो मैं गूगल पे क्या सर्च करूंगा? तो ये आपने कीवर्ड निकाले, सीआरएम, क्लाइंट मैनेजमेंट, हाँ डेटा एंट्री, ये कीवर्ड गलत है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर फॉर एप्लीकेशन। आपने कीवर्ड रिसर्च किया है लेकिन आपका कीवर्ड रिसर्च इसमें गलत दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि जो बंदा सॉफ्टवेयर फॉर एप्लीकेशन टाइप कर रहा है, जो बंदा इन्वेंट्री सेल्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देख रहा है, यहाँ पे इन्वेंट्री सेल्स मैनेजमेंट, हाँ देख रहे हैं आप लोग, आईटीएस कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपको कीवर्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन ना कीवर्ड रिसर्च में थोड़ी गलती हो चुकी है आपकी। आपको फोकस करना है कि लोग कौन, ये कीवर्ड जो है रियल एस्टेट सीआरएम, तो मैं आपको एक दिखाता हूँ करके। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया वर्ड स्ट्रीम, मैं ओपन करता हूँ वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल। यहाँ पे आके मैंने डायरेक्टली टाइप कर दिया रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर, मेरे दिमाग में ये कीवर्ड आ गया और मैंने एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद अगर आप चेक करते हो रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर के लिए मैंने जब सर्च किया तो वो मुझे क्या कीवर्ड दिखा रहा है। आप लोग चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हो कि व्हाट पीपल डू सर्च। जैसे मैं यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो, मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया, मैं चैट जीपीटी को प्लीज एक्ट, देखो एक्ट एज अ, देखो गाइस चैट जीपीटी ये बहुत इंटेलिजेंट टूल है, बहुत इंटेलिजेंट है ये। आपको सिर्फ इसको प्रॉपर कैसे काम करवा के लेना है ना, ये आपको समझ में आ जाए। तो प्रॉम्प्ट जो लिखते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक्ट एज अ कीवर्ड प्लानर टूल, act as a keyword planner tool and suggest me long tail keywords for real estate CRM software। देखो मैंने उसको बोल दिया और एंटर कर दिया, ये निकाल रहा है कीवर्ड्स का लिस्ट। मैं यहाँ पे भी इंडिया आता हूँ और इंडिया टाइप करता हूँ, इंडिया टाइप कर लिया और ये इंडिया सेलेक्ट करने का कंटिन्यू बोल दिया, कंटिन्यू बोल दिया। अब ये टूल निकाल रहा है, तब तक हम लोग देखते हैं चैट जीपीटी क्या दिया है हमें। गाइस ये देखिए,
Best cloud-based real estate CRM software, customized real estate software CRM solution, top-rated CRM for real estate agents, integrated marketing in real estate CRM, user-friendly real estate CRM platform, automated workflow for real estate professionals, real estate CRM with nurturing features, mobile-friendly CRM for real estate, CRM software for property management, real estate CRM analytics, and ये सारे कीवर्ड्स वो मुझे दे रहा है, लेकिन इन कीवर्ड्स को कितना सर्च होता है इसका डेटा मुझे पास नहीं है। तो उसके लिए आप लोग यूज कर सकते हो कीवर्ड प्लानर टूल, जो आपको वॉल्यूम दिखाता है। रियल एस्टेट सीआरएम, स्पेसिफिकली रियल एस्टेट को सर्च करने वाले कितने लोग हैं? महीने को 2500। सीआरएम इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री 2500। रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर 880। सीआरएम सिस्टम फॉर रियल एस्टेट 880। सीआरएम प्रोग्राम्स फॉर रियल्टर्स 880। यहां पे अगर आप लोग देख रहे हो सीआरएम टूल्स फॉर रियल एस्टेट 880। यहां पे मोनिका जी, मेरे दिमाग में और एक चीज आई आपके लिए। आप अभी करती हो काम कैपिटा के लिए, बराबर क्या? गाइस देखिए, अभी मोनिका काम करती है कैपिटा। कैपिटा एक कॉल सेंटर है जो मगरपट्टा में। कैपिटा डेटा टेक्नोलॉजी देख सकते हो आप लोग, ये देख रहे हो आप लोग डेटा। अब मोनिका आप यहाँ पे काम करती हो, आपका कंपनी भी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बराबर है? दिख रहा है सब लोगों को गाइस? यस नो? आवाज आ रही है सबको? हाँ ना? यस सर। अथर्व, मोनिका, स्नेहा, शुभांगी। यस। हाँ, Yes, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो कैपिटा भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद हमें अबाउट अस नहीं देखना, क्योंकि अबाउट अस में कंपनी के बारे में कुछ लिखा रहेगा, उनके डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी कब शुरू हुआ था, ये सारी चीजें। करियर्स में क्या होगा, कंपनी में ओपनिंग्स क्या क्या है क्या नहीं है, करियर्स का ये पेज है। लाइफ एट कैपिटा, करियर्स एट कैपिटा, ये ओपन करता हूं मैं। अच्छा, इंडस्ट्री मतलब क्या कि ये कंपनी कौन से इंडस्ट्री को कैटर करती है। तो इंडस्ट्री पे क्लिक किया तो वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का काम लेता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, जस्टिस एंड पॉलिसिंग, टेलीकॉम इंडस्ट्री, यूटिलिटी, वेलफेयर, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक हेल्थ, डिफेंस, लोकल, इन सारे सेक्टर्स के लिए काम करते हैं। लेकिन इन सारे सेक्टर्स के लिए कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ये यहाँ पे देखोगे तो ये इनकी सर्विसेज। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में क्लिक करता हूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सिटीजन एक्सपीरियंस, डिजिटल ऑपरेशन, ग्रांट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोक्यूरमेंट, गवर्नमेंट वेंचरिंग। तो यहाँ पे इनका भी ना जो लीड निकलता है कैपिटल के पास, जो भी काम आता है। कॉल सेंटर क्या होता है गाइस? कॉल सेंटर क्या होता है, सिंपल आप लोगों को बोलता हूं, आउटसोर्सिंग। मतलब ये जो बाहर की कंट्रीज है, जैसे यूएस है, यूके है, यूरोपियन कंट्रीज है, और ये साइड में ऑस्ट्रेलिया है, गल्फ कंट्रीज है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो ये क्या करता है, अपना जो काम होता है ये बाहर किसी कंट्री में आउटसोर्स करते हैं जो सस्ता है। जैसे ये जो थाई कंट्रीज है, थाई कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट का सस्ता है। जैसे फिलीपींस बोलो, इंडिया बोलो, श्रीलंका बोलो, पाकिस्तान बोलो, यहाँ के लोग कम पैसे में, नेपाल बोलो, यहाँ के लोग कम पैसे में काम करता है। तो जैसे यूएस में कोई काम है उनका, हाँ यूएस में कोई काम करते हैं वो लोग, जैसे यहाँ पे उनका रिकवरी का काम है। जैसे यूएस में एक बैंक है, वो क्रेडिट कार्ड देते हैं लोगों को, और क्रेडिट कार्ड का जिन्होंने पे नहीं किया उनके पास से रिकवरी करना है। तो वो कॉलिंग का काम के लिए वो क्या कर सकते हैं, इंडिया में कॉल सेंटर बैठाएंगे, यहां से लोग उनको कॉल करके पैसा वसूल कर रहे हैं। मतलब उस कंपनी ने क्या किया, अपना काम आउटसोर्स कर दिया। फिर उस कंपनी को भी जब कोई ढूंढना होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे ये सिटीजन, ये एक्सपीरियंस को सर्विसेज में ये लोग क्या क्या करता है, मैंने देखा बिजनेस ऑपरेशंस में क्या क्या करता है। ओके, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अब मैं यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए यहाँ पे गूगल पे आपके सामने रियल टाइम एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, हाँ आउटसोर्सिंग, हाँ कंपनीज इन इंडिया। देखो कीवर्ड क्या है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। मैं यूएस में बैठा हूं और मैं यूएस में किसी कंपनी को चला रहा हूं, मैं मेरा फाइनेंस और अकाउंटिंग का पूरा काम है, मेरा बहुत बड़ा कंपनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी आर अ वेरी बिग ग्रुप। जैसे यहाँ पे कोई भी कंपनी हो सकता है। जैसे आई एम a very big company in the US and मेरा काम एसेंचर है। एसेंचर का पूरा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का काम उनको आउटसोर्स करना है। तो वो इंडिया में ढूंढना चाहते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग कंपनीज इन इंडिया, और एंटर कर दिया। आप अगर आप यहाँ पे चेक करते हो ना, तो गूगल के सर्च में आप लोगों को यहाँ पे अप्रूव तो यही तो आप लोग ये देखो, ये कीवर्ड सर्च करने के बाद में आप चेक कर सकते हो सॉफ्टवेयर सजेस्ट, आउटसोर्स, हाँ यहाँ पे क्लच इंडिया, ये सारी कंपनीज आ रही है। ये सारे बीच में के एजेंट्स है जो डील करवा के देता है। ये देखो यहाँ पे देखोगे एस्पेशिया, फैब्री, हाँ यहाँ पे मेनू अकाउंटिंग, ये सारी वेबसाइट्स आपको दिखाई दे रही है। ये सारी वेबसाइट्स आपको दिखाई दे रही है। RSM ग्लोबल, हाँ कैप एक्टिव, ये सारे अगर आप चेक कर सकते हो ना, तो ये हो सकता है बहुत सारे कॉल सेंटर्स की वेबसाइट्स, हाँ देख सकते हो। देखो ये देखो, ये सारी हो सकती है कॉल सेंटर की वेबसाइट्स। तो
यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, तो आपको ना कैपिटा भी, उनके पास कैपिटा के पास भी डिजिटल मार्केटिंग का टीम होगा, जो उनके वेबसाइट को वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, उसको जब सर्च किया जाता है ना, तो वो चाहते रहेंगे कि उनका वेबसाइट गूगल के टॉप पे आए और वहां से भी वो लीड निकालते रहेंगे। तो यहाँ पे आप एक बार ना सीखने के बाद कैपिटा में जो इंटरनल जॉब पोस्टिंग होती है, आईजीपी बोलते हैं जिसको, तो जो आईजीपी मतलब क्या होता है कंपनीज में गाइस, इंटरनल जॉब पोस्टिंग। इंटरनल जॉब पोस्टिंग मतलब क्या है, जैसे मोनिका यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट काम कर रही है, लेकिन एक डिजिटल मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में ओपनिंग आ चुका है और उसको डिजिटल मार्केटिंग भी आता है, तो वो कंपनी को बोल सकती है कि मुझे शिफ्ट होना है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में से डिजिटल मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में। इसको आईजीपी बोला जाता है, इंटरनल जॉब प्लेसमेंट। तो वैसे भी मोनिका, यू कैन गिव अ ट्राई, यू कैन आस्क पीपल। कैपिटा में है डिजिटल मार्केटिंग के, क्योंकि कैपिटा में मेरे बहुत बहुत सारे दोस्त भी काम करते थे, मतलब 11 साल 12 साल पहले की बात है, 2008, अभी क्या चल रहा है 2023, 2008 2000 नहीं 15 साल पहले की बात है, जब कैपिटल जस्ट शुरू हुआ था मगरपट्टा में, तो तब की बात है। तो आप एक बार देख सकते हो वो भी चीज। तो गाइस, एसईओ इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट फर्स्ट। पहले आपको ये समझना है कि वेबसाइट क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो आपका कीवर्ड रिसर्च गलत नहीं होगा। कीवर्ड रिसर्च गलत नहीं हुआ तो आपका एसईओ पूरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं, तो जैसे यहाँ पे स्नेहा ने जो रिसर्च किया था वो किया है, उसने सही किया, लेकिन उसको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने नहीं आया। तो ये देखिए, ये कीवर्ड्स मुझे लगता है सही रहेंगे, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट एरिस्टिक आईटी इंडिया, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइजेशन है रियल एस्टेट का सीआरएम के लिए। तो ये सारे कीवर्ड जो है ये रियल एस्टेट की रिलेटेड है। और मैं यहाँ पे, अगर आप लोग देख रहे हो, जो कीवर्ड्स मुझे रेलेवेंट लग रहे हैं, मैं उन कीवर्ड्स को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं। गाइस, अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, नो? यस सर। Yes, sir. तर हे असं नीट समजून घ्या तुम्ही। हाँ, ठीक तरह से अगर आप लोग समझ लोगे ना, तो फिर आपको ना इंटरव्यूज क्रैक करना भी बहुत इजी जाएगा। तो मुझे बताइए, यहाँ पे अंकुश है, अथर्व है, मोनिका है, स्नेहा है, आप में से कितने लोग ऐसा है जो जॉब देख रहे हैं इस कोर्स के बाद में? कितने लोग? प्रमोद है यहाँ पे, प्रमोद बोल रहा है। और अथर्व, मोनिका, स्नेहा, अंकुश? यस Yes, सर। sir. तो आप लोगों को ना यही इंटरव्यूज में सारी चीजें पूछी जाती है। आपको क्या करते हैं वो लोग, इंटरव्यूज में एक आधा वेबसाइट दे देते हैं, जैसे मैं देने वाला हूं आपको, हाँ, और फिर उस वेबसाइट पे बोलते हैं कि चलो आप बताइए आपके हिसाब से इस वेबसाइट पे क्या क्या होना चाहिए, वेबसाइट को ऑडिट करके दिखाइए, वेबसाइट पे क्या चीजें करनी चाहिए, ये आपका सजेशन दीजिए। तो फिर वहां पे वो देखते हैं कि आपका नॉलेज क्या है, आप किस टाइप के सजेशन देते हो, वो सजेशन कितना वैल्यू ऐड करेगा वेबसाइट के लिए, ये सब चीजें देखी जाती है। तो उसीलिए एक बार आपको ये बेस पक्का हो गया ना, फिर आपको बहुत ईजी जाएगा। रियल एस्टेट सीआरएम प्रोग्राम्स नहीं, सीआरएम सॉफ्टवेयर फॉर रियल एस्टेट एजेंट, चलो रियल एस्टेट एजेंट के लिए भी रखता है। तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, तो मेरे पास ये पूरा कीवर्ड का लिस्ट आ चुका है, और ये कीवर्ड्स का लिस्ट चेक कर लीजिए आप लोग। ये कीवर्ड का लिस्ट, पूरे सारे कीवर्ड जितने भी हैं, करीब करीब 2000, 4000, 4800, 800, 800, 4000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 सर्च वॉल्यूम एवरी मंथ। 9000 पीपल आर सर्चिंग फॉर रियल एस्टेट सीआरएम। तो ये सारे कीवर्ड्स जो है ये सही रहेंगे उनके लिए। आपने जो निकाला है, आपका रिसर्च जो था, जो हम यहाँ पे ओपन करते हैं, ये देखिए, आपने जो कीवर्ड्स का लिस्ट निकाला है ना, इसमें कहीं पे भी ज्यादा रियल एस्टेट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी, सीआरएम सॉफ्टवेयर, आईटी सीआरएम सॉफ्टवेयर, सीआरएम सॉफ्टवेयर, हाँ, तो ये कीवर्ड्स का डेटा एंट्री, क्या ये गलत कीवर्ड्स है? इनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ फायदा नहीं। डेटा एंट्री के लिए क्यों रहना है हमें रैंक अप हमारे वेबसाइट का? हम लोग थोड़ी डेटा एंट्री करते हैं, हम लोग थोड़ी यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे, नहीं, हम लोग रियल एस्टेट का सीआरएम बना रहे हैं। तो हमें उन लोगों तक पहुंचना है जो लोग रियल एस्टेट का सीआरएम दिख रहे हैं, ताकि आप लोगों को सही लीड आए। वरना आपका वेबसाइट किसी गलत कीवर्ड के लिए रैंक हो गया, तो आपको सारी इररेलेवेंट लीड्स आना शुरू हो जाएगी। गेटिंग गाइस? तो अब यहाँ पे हम आगे का टॉपिक बात करेंगे। अब आगे का टॉपिक ऐसा है, यहाँ पे ये कीवर्ड रिसर्च हो गया, यहाँ पे कैपिटा का वेबसाइट है, कैपिटा का भी एग्जांपल दे सकता हूं मैं आप लोगों को। अब मुझे आप लोगों को कुछ आगे के टॉपिक्स बताना है। कल मैंने आपको बताया था ब्लॉग सेक्शन क्या चीज होती है। ब्लॉग के थ्रू आप लोग वेबसाइट पे एडिशनल ट्रैफिक ला सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे, जैसे हमारा जो क्लाइंट है वो है रियल एस्टेट सीआरएम। अब रियल एस्टेट का सीआरएम बाय करते लोग क्या क्या टॉपिक सर्च कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स को मुझे मेरे वेबसाइट पे ऐड करना है ब्लॉग सेक्शन में, ताकि लोग, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, प्लीज सजेस्ट ब्लॉग टॉपिक्स, ये सब आपको बोल रहा हूं वापस। चैट जीपीटी बहुत इंटेलिजेंट टूल है,
आप लोगों को सिर्फ, वो इंसान नहीं है लेकिन बस उसीलिए उसको आपको इंसान की सब प्रॉपर बताना पड़ेगा कि मुझे ये करके, वो करके देगा आपको। चैट जीपीटी सबसे अच्छा है, गूगल बार्ड भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको, कॉपी एआई भी टूल दिखाऊंगा, लेकिन सबसे नंबर 1 पे जितना मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 6 महीने में यूज करा मैं। नवंबर में ये लॉन्च हुआ था चैट जीपीटी, मैं जनवरी से यूज कर रहा हूँ। जनवरी से अभी कितना दिसंबर चल हो गया, 1 साल हो गया मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे चैट जीपीटी बहुत सही लग रहा है एज कंपेयर विद गूगल बार्ड। आप गूगल बार्ड भी देख सकते हो, तो ये देखो, ये गूगल बार्ड है, चैट बेस्ड एआई टूल फ्रॉम गूगल। अब यहाँ पे आके मैं चैट जीपीटी को कमांड दे रहा हूं, प्लीज सजेस्ट मी ब्लॉग टॉपिक्स फॉर द अबाउ, हाँ कीवर्ड, मैं उसको सारी चीजें सही से बोलता हूं। देखो मैं लिखता हूं उसको, हाँ वी our product is real estate CRM software, हाँ please suggest some topics on the above keywords. What do people search for before buying any real estate CRM? Please give us some good blog topics for our website, which will bring us relevant ट्रैफिक। देखो मैंने पूरा प्रॉम्प्ट लिखा है उसको, कंटाला ना करो, कंटाला मत करो, जल्दी से लिख दो, ऐसा मत करो, प्रॉपर लिखो। अब वो आपको ब्लॉग टॉपिक्स भी दे रहा है, चेक कीजिए आप लोग, दे रहा है क्या? यस नो गाइस? यस सर। तो उसने करीब करीब आपको 20 टॉपिक्स दिए। चूज द रियल एस्टेट सीआरएम, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, की फीचर्स टू लुक इन फॉर इन रियल एस्टेट सीआरएम। अच्छा यस, how cloud-based CRM revolutionizes real estate management, improving efficiency, the role of automation in real estate CRM, top benefits of implementing CRM in real estate business, comparing real estate solving CRM solutions, making an informed choice। तो उसने आपको 15 टॉपिक्स दिए गाइस, इतने अच्छे थे। अब इन टॉपिक्स पे आप लोग चूज कीजिए और इसके ऊपर आर्टिकल लिख के वो आपके ब्लॉग सेक्शन में ऐड कीजिए। इसी आर्टिकल को लिखो फेसबुक के ग्रुप्स में, लिंक्डइन के ग्रुप्स में, ट्विटर पे, सभी जगह शेयर करना शुरू कीजिए। आपका ब्लॉग लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, आपके ब्लॉग का रीच बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका ब्लॉग धीरे धीरे अगर गूगल सर्च में रैंक होना शुरू हो गया। अब ये ब्लॉग कौन से कीवर्ड के लिए रैंक होना चाहिए? ये ब्लॉग कौन सा कीवर्ड जब सर्च होगा तो रैंक होना चाहिए, ये मुझे बताओ। चलो आइडेंटिफाई करो कौन से कीवर्ड के लिए ये ब्लॉग रैंक होना चाहिए, बोलिए कौन सा कीवर्ड टाइप करने के बाद ये ब्लॉग रैंक होना चाहिए? अथर्व, अंकुश, मोनिका, स्नेहा, ट्राई कीजिए। प्रमोद, ये पढ़ो एक बार और आइडेंटिफाई करो इसमें कौन से कीवर्ड के लिए ये ब्लॉग रैंक होना चाहिए, बोलो। सीआरएम सॉफ्टवेयर, हाँ रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर। नहीं, फोकस करो ना आप लोग, रियल एस्टेट सीआरएम के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो क्या क्या बोल रहे हैं? की फीचर, इसने सर्च किया फीचर्स ऑफ रियल एस्टेट सीआरएम, तो ये आर्टिकल रैंक होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, हाँ ये आर्टिकल कौन से कीवर्ड के लिए रैंक होना चाहिए? वेरी गुड। आता क्या लगने का बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट सीआरएम, ये किसी ने सर्च किया तो ये आर्टिकल आपका रैंक होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो जैसे यहाँ पे आगे का कोई कीवर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 मिनट पढ़ने दीजिए। हाँ ये आर्टिकल में कौन सा कीवर्ड टारगेट होना चाहिए? प्रैक्टिस, हाँ कौन सा? बेस्ट प्रैक्टिसेस। वेरी गुड, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रियल एस्टेट सीआरएम। यहां पे अगर आप लोग देख रहे हो तो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो आर्टिकल कौन से कीवर्ड को टारगेट कर रहा है। हाँ ये आर्टिकल कौन सा प्रमोद? मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर रियल एस्टेट सीआरएम। हाँ तो दिस इज हाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वो आर्टिकल कौन सी चीज पे जोर दे रहा है। हाँ तो ये सारे आर्टिकल्स अगर आपने आपके वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में डाल दी तो पहला फायदा क्या होगा? पहला फायदा ये होगा, ये सब सर्च करते वक्त भी आपका आर्टिकल रैंक होगा, वहां से ट्रैफिक आएगा। दूसरी चीज, आपके वेबसाइट पे ये कीवर्ड का प्रेजेंस बहुत बढ़ जाएगा। कौन सा? रियल एस्टेट सीआरएम, रियल एस्टेट सीआरएम, रियल एस्टेट सीआरएम। ये कीवर्ड जितना ज्यादा आपके ब्लॉग्स के अंदर आएगा, जब गूगल आपके वेबसाइट को क्रॉल करेगा, आपके ब्लॉग सेक्शन को देखेगा, इस वेबसाइट पे इतने सारे ब्लॉग
उस एक ही टॉपिक पे बात करें, कौन सा, रियल एस्टेट सीआरएम, तो आपका वेबसाइट का ऑथोरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। गूगल ये सोचना शुरू करेगा कि यार ये वेबसाइट रियल एस्टेट सीआरएम के लिए बहुत स्ट्रांग लग रहा है, और आपका वेबसाइट उस कीवर्ड के लिए और रैंक होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ब्लॉग सेक्शंस बनाया जाता है। अब मैं इसमें से एक टॉपिक लेता हूं और चैट जीपीटी को बोलता हूं कि मुझे इसके ऊपर आर्टिकल लिख दो। मैं प्रॉम्प्ट दिखा रहा हूं आप लोगों को, सब लोग देखिए। इसके बाद मैं प्रैक्टिकल देने वाला हूं आप लोगों को, 2-4 टॉपिक सिखा के, और वो सब चीजें आप लोगों को करके देखनी। गाइस अगर आप लोगों ने ऐसे अप्रोच रखा, थेरी प्रैक्टिकल, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो मैं कैसे प्रॉब्लम लिखूं। हाँ चेक हम यहां पे मैं जैसे की फीचर्स फॉर ये आर्टिकल का, पहले मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूं कि मुझे यहाँ पे एक आउटलाइन दे, आर्टिकल का आउटलाइन। आर्टिकल का आउटलाइन मतलब क्या होता है कि वह क्या क्या पॉइंट्स तो इसके अंदर कवर कर रहा है। हाँ, प्लीज गिव अस एन आउटलाइन फॉर दिस ब्लॉग पोस्ट, और मैंने ब्लॉग पोस्ट ऐड कर दिया। बराबर है, यस नो, हाँ एंटर कर दिया। अब वो पूरा का पूरा आउटलाइन देगा कि कौन से टॉपिक मेंशन करना है, क्या क्या बात करना है। वो बोल रहा है ये सारे टॉपिक्स पे आप बात करो, पहले ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दो, फिर द इंपैक्ट ऑफ सीआरएम बोलो, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इनिशिएटिव, हाउ यूजर फ्रेंडली सीआरएम कंट्रीब्यूट्स, ये सारे टॉपिक्स पे आप लोग लिखो। वो बोल रहा है आगे आउटलाइन। अब मैं उसको बोलता हूं बेस्ड ऑन द अबव आउटलाइन प्लीज राइट एन आर्टिकल of 700 to 800 words. Also use the keyword real estate CRM software in sequence in the article for 3 to 4 times. Also add some call to action like book a free demo, check out our CRM, real estate CRM software. In the middle of the article. देखो गाइस, मैंने पूरा प्रॉम्प्ट लिखा है। गेटिंग स्नेहा, अथर्व, अंकुश, मोनिका, यस नो, हाँ। और अब मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। सबसे पहले देखो, मैंने उसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया हमारा प्रोडक्ट क्या है। हाँ, हमें इसके ऊपर, हाँ, our product is real estate CRM software, please suggest blog topics for the above keywords. हाँ, what do people search for before buying a real estate CRM, please give us some good blog topics for our website which will bring us relevant traffic. हाँ, उसके पहले मैंने उसको बताया कि act as a keyword planner tool and suggest me long tail keywords for real estate CRM software. उसने keywords दिए, keywords के बेसिस पे मैंने उसको बोला ये keywords के बेसिस पे मुझे blog topics बता, फिर blog topics दिए, फिर blog topics में से एक टॉपिक सिलेक्ट किया, उसके ऊपर मुझे, मैंने उसको बोला मुझे आउटलाइन दे, उसने आउटलाइन दिया। अब आउटलाइन बोलने के बाद उसने उसको बोला बेस्ड ऑन द अबव आउटलाइन प्लीज राइट एन आर्टिकल ऑफ 700 to 800 words, also use the keyword real estate CRM software in sequence in the article for 3 to 4 times, also add some call to actions like book a free demo, check out our real estate software in the middle of the article. देखो पूरा बोल दिया। अब मैं उसको बोल रहा हूं आर्टिकल लिखने के लिए, और आप लोग चेक कर सकते हो वो पूरा दे रहा है आपको, टाइटल क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, पूरा कंटेंट लिख के दे रहा है। चेक करिए, देखो लिख रहा है। गाइस चेक करो आप लोग, तो कंटेंट राइटिंग का काम भी ये टूल कर रहा है आपके लिए। अब ये कंटेंट कॉपीड है या ओरिजिनल है ये देखने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो प्लैगरिज्म चेकर। कौन सा टूल? प्लैगरिज्म चेकर। प्लैगरिज्म चेकर ऐसा टूल होता है ना जिसमें आप लोग जो ने लिखा हुआ कंटेंट कितना यूनिक है, कितना कॉपीड है, समझ में आता है। जैसे मैंने ये वेबसाइट ओपन कर लिया प्लैगरिज्म चेकर का, ये वेबसाइट ओपन कर लिया, और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद मैंने जो कंटेंट लिखा है, ये देखो ये कंटेंट आ गया। ये कंटेंट मैं पूरा का पूरा यहां से कॉपी कर लेता हूं,
कॉपी कर लिया और अब जाके मैं इस टूल में आता हूं। ये क्या लिखा है? प्लैगियरिज्म चेकर, अ कंप्लीट फ्री एंड एक्यूरेट ऑनलाइन प्लैगियरिज्म डिटेक्टर, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट टू डिटेक्ट द कॉपीड कंटेंट। ये कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपके सामने। कितने वर्ड्स का कंटेंट है? हाउ मेनी? 753 बराबर का। अब यहाँ पे चेकअप अप टू 25,000 वर्ड्स। अगर इतना बड़ा कंटेंट चेक करें तो क्या बोल रहे हैं वो? गोप्रो। क्या होता है गोप्रो? मतलब पेड वाला वर्जन। तो यहाँ पे आने के बाद मैं आता हूं यहाँ पे और बोलता हूँ चेक प्लैगियरिज्म। चेक प्लैगियरिज्म बोलते हैं और अब ये टूल आपके लिए प्लैगियरिज्म चेक करेगा। डिटेक्टिंग कंटेंट में कितना यूनिक है, कितना कॉपीड है, चेक कीजिए आप लोग। डिटेक्टिंग कैरेक्टर्स 5,000, वर्ड 753, सेंटेंसेस 41। ये आर्टिकल पढ़ने के लिए कितना टाइम लेगा? 7 मिनट्स। दिख रहा है क्या? इतना पूरा दिखा रहा है आप लोगों को वो। आप लोग चैट जीपीटी को ऐसे भी बोल सकते हो कि प्लीज राइट द आर्टिकल इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो वो उतने सिंपल लैंग्वेज में लिखेगा। हमेशा ध्यान में रखिए, वेबसाइट पे जब आप ब्लॉग सेक्शन में आर्टिकल्स लिखते हो तो जितना सिंपल लैंग्वेज में आप लोग लिखोगे उतना यूजर को समझता है। आपने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब कोई कंटेंट पढ़ते हो और वो बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स में रहेगा, बहुत ज्यादा ऐसी वर्ड्स यूज की जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है वो पढ़ने में। हम लोग बोलते हैं क्या समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कितना हाई फंडो लिखा। जैसे वो शशि थरूर, उसका इंग्लिश देखा क्या आपने? वो ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं समझ में नहीं आता है लोगों को। तो सिंपल वर्ड्स में कंटेंट लिखिए। जितना सिंपल वर्ड्स में कंटेंट लिखोगे ना आप लोग, उतना यूजर्स को इजी जाता है पढ़ने के लिए। तो ये भी पॉइंट होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। गेटिंग गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस, नो? अंकुश, Yes, sir. नेहा, अथर्व, मोनिका, यस सर। अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ में आ रहा है कि कैसे गूगल रैंक करता है, कैसे चीजें देखता है? यस, नो? Yes, sir. तो यहाँ पे अब अगर आप चेक करते हो, वो डिटेक्ट कर रहा है 73% तक तो आ गया है, देख रहे हैं। अब ये आर्टिकल जैसा हम लोग ऐड करें, वैसे आप लोग जो वेबसाइट बना के दिया मैंने योगा, उसके लिए आर्टिकल्स के आइडियाज आप लोग मुझे दोगे, उसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखोगे, आपके ब्लॉग सेक्शन में पेस्ट करोगे। ब्लॉग सेक्शन में क्या क्या चीजें होती है वो भी मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। और गाइस प्लीज मेक श्योर यू फोकस अ लॉट ऑन प्रैक्टिकल्स। मैं आज ऑफिस आ चुका हूं। मैं अभी मेरा एक्चुअली क्या, मैंने कल असाइनमेंट के लिए भेजा क्योंकि ऑफिस की मशीन पे होता है असाइनमेंट्स। मैं आज आपको 3 से 4 असाइनमेंट भेजता हूँ। सर जितना असाइनमेंट भेजता हूँ सर, आप लोग सॉल्व कीजिए, बस रिकॉर्डिंग्स देखिए। और आप लोग आपके खुद के साइड से भी ना यूट्यूब पे एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स, एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स, एसईओ चेकलिस्ट, एसईओ ऑडिट ऐसा डालने का और वीडियोस देखते रहने का। मतलब आप लोगों को एडिशनल और नॉलेज आते रहेगा। रिजल्ट आ चुका है गाइस, 98% यूनिक, 2% प्लैगराइज। मतलब जितना कंटेंट है उसको में सिर्फ 2% ऐसा मिला है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, बाकी पूरा यूनिक लिखा है उसने। ये ध्यान में रखिए, पूरा कंटेंट यूनिक लिखा है। तो ये समझ में आ गया नया टूल आज आप लोगों को, प्लैगरिज्म चेकर। तो अभी एक चीज ध्यान में रखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जब कंटेंट क्रिएट करते हो चैट जीपीटी से, तो ऐसे भी टूल्स आ चुके हैं जो चैट जीपीटी का कंटेंट डिटेक्ट करते, कह रहे ये चैट जीपीटी से लिखा गया है। उसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, पूरा चैट जीपीटी के ऊपर मत बैठिए भरोसे पे। चैट जीपीटी से 40% कंटेंट ले लीजिए। थोड़ा सा यही टॉपिक जो मैंने अभी सर्च किया, ये जो टॉपिक था की फीचर्स ऑफ रियल एस्टेट सीआरएम सॉफ्टवेयर, इसी कीवर्ड को मैं लेके क्या कर सकता हूं, गूगल पे जाके सर्च कर सकता हूं की फीचर्स है। क्या हो गया? की फीचर्स ऑफ रियल एस्टेट सीआरएम, एंटर कर दिया की फीचर्स ऑफ रियल एस्टेट सीआरएम। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी। तो क्या करने का, 2-3 वेबसाइट से थोड़े थोड़े पॉइंट्स उठाने के, उसके अंदर ऐड करने के, थोड़े से पॉइंट्स आपके खुद से लिखने के। ऐसे अगर करोगे ना तो फिर कोई भी टूल आपका कंटेंट चैट जीपीटी से लिखा हुआ डिटेक्ट करेगा नहीं। आपने पूरा चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट मार लिया तो ये समझ में आ जाता है सर्च इंजिन को भी कि ये चैट जीपीटी से लिखा हुआ है। और ऐसे लोग बोल रहे हैं मार्केट में कि चैट जीपीटी का कंटेंट ये एक खतरा हो सकता है सर्च इंजिन के लिए, मतलब वेबसाइट्स के लिए। सर्च इंजिन चैट जीपीटी का कंटेंट एक्सेप्ट नहीं करता है ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये सब रूमर्स है क्योंकि गूगल ने खुद ने बाढ़ बनाया है। चैट जीपीटी किसका है? किसका है चैट जीपीटी? किसका है बताइए? किसका है? क्या चैट जीपीटी किसका है? गूगल का है? ये अरे एआई तो टेक्नोलॉजी है। किसका है चैट जीपीटी? पता है क्या किसी को? चैट जीपीटी किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट बिंग, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ना, उनका है चैट जीपीटी। और उनका कॉम्पिटिटर कौन आ गया इमीडिएटली? गूगल ने बाढ़ बना लिया।
तो दोनों भी सर्च इंजन ही है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का भी बिंग सर्च इंजन है, दोनों सर्च इंजन ही टूल बना रहे हैं और दोनों बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा कंटेंट। आज के डेट में स्मॉल मीडियम छोटी कंपनीज है जिनका बजट नहीं होता है कंटेंट लिखने का, वो सब चैट जीपीटी से कंटेंट लिख रहे हैं, ध्यान में रखिए। लेकिन मैंने क्या बोला, रेशियो कैसे रखो, 40-50% चैट जीपीटी, 20-30% ये जो वेबसाइट आती है टॉप में उनका थोड़ा कॉपी करो, और 10-20% थोड़ा सा आप लोग वर्ड्स को चेंज कर सकते हो। वैसे कंटेंट को आप लोग घुमाओगे ना, आप लोग वैसे स्पिन करोगे ना कंटेंट को, फिर वो कंटेंट कहीं पे भी कॉपीड कंटेंट है या फिर चैट जीपीटी से लिखा है, कहीं पे भी डिटेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? यस नो? यस नो गाइस फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? परफेक्ट, Yes, sir. परफेक्ट, सही सही सही, ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए। अब आप लोगों को ब्लॉग सेक्शन दिखाना है। मुझे कोई भी एक आर्टिकल मैं सर्च कर लेता हूं यहां पे, अब यहां पे आने के बाद मैंने सर्च कर लिया जैसे सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स मैंने सर्च कर लिया, और ये देखिए वेबसाइट्स अभी क्या करना शुरू करिए, क्या करना शुरू करिए, ईयर चेंज करना शुरू करिए। ये अपना भी किया क्या अपूर्वा, बहुत सारे आर्टिकल्स अभी भी अपने हैं जिसमें 2023, सारे आर्टिकल्स में जाके 2024 करना शुरू कर दीजिए। 2020 दिख रहा है क्या, सारे अपडेट्स हो रहे हैं। अब जैसे मैंने ये आर्टिकल ओपन कर लिया, या फिर मैं दूसरा ये आर्टिकल ओपन कर दिया, अभी इनका देखो अभी तक अपडेट नहीं हुआ 2023, अभी ये भी अपडेट करना शुरू कर दिया 24। अब अगर आप लोग देख रहे हो, मैं ये एक आर्टिकल ओपन कर रहा हूं, आर्टिकल ओपन हो रहा है, स्प्राउट सोशल की वेबसाइट पे इनसाइड करके टैब बनाया उन्होंने, इनसाइड मतलब इन शॉर्ट ब्लॉग ही होता है, और उसके अंदर एक आर्टिकल सोशल मीडिया ट्रेंड्स, इस पे उन्होंने आर्टिकल लिखा है। इनके पेज का टाइटल देख सकते हो आप लोग, क्या है, 11 लेटेस्ट सोशल मीडिया ट्रेंड्स टू नो इन 2023। और ये पेज खुल गया उनके ब्लॉग सेक्शन का। ये जो होता है अभी वो नेविगेशन दिखा रहा है कि आप इस वेबसाइट के कौन से सेक्शन में हो, आप स्प्राउट सोशल के ब्लॉग में हो, ब्लॉग में आप कौन सी कैटेगरी में हो, ऑल सोशल मीडिया, और उसके अंदर कौन से आर्टिकल पे हो, सोशल मीडिया ट्रेंड्स। तो ये जो नेविगेशन होता है इसे कहा जाता है ब्रेड क्रम्स। क्या कहते हैं इसे, ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स है ये ब्रेड क्रम्स है जिससे आपको नेविगेशन इजी जाता है। बड़ी बड़ी साइट जिसमें बहुत ड्रिल डाउन होता है, ड्रिल डाउन मतलब जैसे कोई ई कॉमर्स साइट, ई कॉमर्स साइट में बहुत सारी कैटेगरीज होती है। अमेजोन खोलोगे, क्लोथिंग, होम अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ क्रॉकरी, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी टीवी, फ्रिज, टेप रिकॉर्ड, मोबाइल, टीवी के अंदर भी सैमसंग, सोनी, और भी रियलमी, सोनी के अंदर भी ब्रावो, ये वो, हाँ बहुत ड्रिल डाउन होता है। ऐसी जो वेबसाइट के अंदर बहुत ड्रिल डाउन होता है ना, वैसे वेबसाइट्स में ये बहुत काम में आता है, यूजर के भी और सर्च इंजन की भी। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया नाइकी टी शर्ट्स फॉर मैन, अभी आ रहा है कौन, फर्स्ट पोजीशन पे देखते हैं कौन आ रहा है, नाइकी खुद आ रहा है। ये कौन आ रहा है, मिंत्रा। अब मिंत्रा पे टी शर्ट्स हो सकते हैं, नाइकी, पूमा, आदिदास, जो भी ब्रांड। नाइकी के अंदर भी मेंस, वुमेन्स, मेंस के अंदर भी राउंड नेक, वी नेक, हाफ स्लीव, फुल स्लीव, कितनी कैटेगरीज होती है। फिर उस समय नेविगेशन के लिए वो लोग ये बना के रखते हैं। मुझे बताओ कि आप लोग की इस वेबसाइट पे ब्रेड क्रम्स है या नहीं। अपूर्वा, प्रमोद, फ्रॉम द ऑनलाइन बैच वी हैव स्नेहा, मोनिका, अथर्व, अंकुश मराठे, बोलिए यस सर, कहाँ यस पे, सर। पढ़ के बताइए। Yes, sir. होम बताइए क्लोथिंग टी शर्ट, नाइकी टी शर्ट फॉर मेन एंड वुमेन। वेरी गुड। होम के अंदर कहाँ पे हो आप, क्लोथिंग, क्लोथिंग में किसमें हो, टी शर्ट, और टी शर्ट में किसमें हो, Nike T-shirt for दिस men इज and women. कॉल्ड एज ब्रेड क्रम्स। जो वो देखो वो कितना दिखा रहा है, नाइकी टी शर्ट कितने, उसके पास कितने 695 टी शर्ट्स है, और हर एक टी शर्ट के लिए सेपरेट पेज बना होगा। अगर आपने इसको राइट क्लिक बंद किया है, लेकिन मैं क्लिक करूंगा ना सेपरेट पेज खुलेगा, हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेज। तो मान लीजिए मिंत्रा पे 10 लाख प्रोडक्ट्स है ना, तो 10 लाख प्रोडक्ट्स के लिए 10 लाख पेजेस भी रहेगी, ये ध्यान में रखना है। ये थंब रूल है एसईओ का, हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेज होता ही है। लेकिन ये जो रैंक कर रहा है ना, ये पेज नहीं, ये कैटेगरी रैंक कर रहा है। मतलब वो दिखा रहा है नाइकी टी शर्ट्स में हमारे पास कितने टी शर्ट्स है, कितने हैं 695। तो मैंने ये क्लिक कर लिया, क्लिक कर लिया, देखो ये नाइकी टी शर्ट का कैटेगरी का पेज ओपन हो गया, ये कैटेगरी का पेज ओपन हो गया। ये कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है, नाइकी टी शर्ट। लेकिन मैंने यहां पे ओपन कर लिया, ये ओपन हो चुका है प्रोडक्ट का पेज। नाइकी मिंत्रा के अंदर टी शर्ट्स, उसके अंदर कौन सा ब्रांड, नाइकी, और उसके अंदर कौन सा टी शर्ट, ये नाइकी ड्रिप फिट फुटबॉल टी शर्ट, और ये प्रोडक्ट का आईडी वगैरह रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे बाय करने का ऑप्शन है, ऐड टू बैक, यहां से
ये पेज पे सिर्फ इसी टी शर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब ये एक सेपरेट पेज है और ये कैटेगरी है। इसमें कितने हैं 695। जैसे किसी को टी शर्ट लेना है, लेकिन उसने क्या मेंशन किया था, क्या मेंशन किया था, कौन सा, नाइकी टी शर्ट में मंत्रा के पास नाइकी के कितने टी शर्ट्स हैं, कितने, 695। अब मैंने बैक किया, मैंने अगर टी शर्ट के टैब पे क्लिक कर लिया, हाँ, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, देखो यहाँ पे टी शर्ट्स अभी कितने दिखा रहा है, देखो यहाँ पे कितने टी शर्ट्स दिखा रहा है, कितने, बाप रे, इतने टी शर्ट्स क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी वो ब्रॉड कैटेगरी पे चला गया, उस पर स्पेसिफिक लाइक ही नहीं दिखाएगा। अब ये कौन सा है, ये कौन सा है ब्रांड है, बलम्बर, ये रोडस्टर, ये अर्बन फैशन, ये रोडस्टर, सारे ब्रांड्स आ गए। मैं लेकिन अगर बैक कर जाता हूं, बैक किया मैंने यहाँ पे, तो वो स्पेसिफिक और स्पेसिफिक यहाँ पे कौन सी पीस पे आ रहा है, सिर्फ कौन सी पे आ रहा है, नाइकी टी शर्ट आ रहा है। और इसमें सारे देखो कौन से, चारों ऊपर के कौन से, नाइकी है सब, यहाँ पे आ रहा हूँ, ये कौन से सारे नाइकी है, तो इस पेज पे आपको सिर्फ और सिर्फ नाइकी दिखेगी। तो ई कॉमर्स साइट्स का भी ऐसे मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन ये पहले आप लोगों को समझें, ये ब्रेड क्रम्स आ रहा है, क्या है ये, ब्रेड क्रम्स। अभी आपको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स समझ में आ चुके हैं नेविगेशन के लिए। अब मैं इस वेबसाइट पे आने के बाद में कॉल टू एक्शन बटन्स कौन से हो सकते हैं, प्रमोद जी, अपूर्वा, स्नेहा, मोनिका, अथर्व, मराठे साहब, बोला कॉल टू एक्शन बटन जो तुमको आपको एक्शन लेने के लिए बोल रही है, ये करो, बोलो, चलो कौन सा एक्शन हो सकता है। वेरी गुड प्रमोद जी, वेरी गुड, ट्राई स्प्राउट फॉर फ्री, दिस इज अ कॉल टू एक्शन बटन। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, ये आर्टिकल का कौन है, ऑथर है, कौन है ऑथर, रॉनी गोमेज। आर्टिकल पब्लिश कब किया था, जनवरी 9 2023, और आर्टिकल पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, 9 मिनट। तो ये जो है पब्लिश डेट, आपका ऑथर, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आर्टिकल्स में, जो मैं बताऊंगा। स्क्रॉल करने के बाद और एक कॉल टू एक्शन है, कौन सा, ट्राई स्प्राउट सोशल फॉर फ्री विद 30 डेज, ट्राई स्प्राउट फॉर फ्री, ये है कॉल टू एक्शन। मैं स्क्रॉल करता हूं, गाइस शेयर, क्या है शेयर, ट्विटर पे शेयर करो ये आर्टिकल, फेसबुक पे शेयर करो, लिंक्डइन पे शेयर करो, ईमेल, कॉपी लिंक। तो ये जो बटन्स होता है, इन्हें कहा जाता है, कौन से बटन्स, इन्हें कहा जाता है सोशल शेयरिंग बटन्स। आपका कंटेंट जितना ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर होगा, उतना उसका ऑथोरिटी बढ़ती जाता है। सर्च देखते हैं इस आर्टिकल को तो फेसबुक पे बहुत लोग शेयर करें, लाइक कर रहे हैं, ट्विटर पे बहुत लोग शेयर कर रहे हैं, तो उसका ऑथोरिटी और बढ़ता है। तो गूगल सिर्फ आपके वेबसाइट का ऑन पेज, जैसे मतलब आपका एसईओ टाइटल में, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड, वो देख के नहीं, वो बाहर भी आपका रेपुटेशन देखता है। जैसे मान लीजिए होटल बनाया आपने, स्नेहा जी आपने मुलुंड में एक होटल शुरू कर दिया, और होटल का एम्बियंस बहुत जबरदस्त बना है, और 2-3 लोग वहां पे आके खाना खा लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उतना टेस्ट पसंद नहीं आता है। तो बाहर जाके वो क्या बोलेंगे, अरे होटल का एम्बियंस अच्छा लेकिन खाना इतना कुछ खास नहीं है। मतलब आपने बनाया होटल, लेकिन टेस्ट में क्या होगा, बाहर के लोगों को जब रेफरेंस पूछे तो वो क्या बोले, नहीं इतना टेस्ट। वैसे गूगल सिर्फ आपके वेबसाइट को देख के काम नहीं करता है, आपके बारे में बाहर क्या चल रही है, फेसबुक पे कितने लोग आपके पेज को लाइक कर रहे हैं, कितने लोग आपको ट्विटर पे मेंशन कर रहे हैं, कितने लोगों ने आपके आर्टिकल्स को शेयर किया, बहुत सारे सिग्नल्स देखता है सर्च इंजन, और वो हिसाब से रैंकिंग दिखाता है। तो यहाँ पे होता है सोशल शेयरिंग बटन, जो आपका कंटेंट शेयर करने के लिए आपको बहुत इजी करता है। मैंने फेसबुक पे क्लिक कर लिया, वो इमीडिएटली फेसबुक का विंडो ओपन करेगा। मैं फेसबुक पे लॉग इन हूं, अभी सीधा आगे आर्टिकल दिख रहे हो आप लोग, यस नो, और ये आर्टिकल मैंने बोल दिया पोस्ट टू फेसबुक। अब मेरे फेसबुक पे लिस्ट में 1000-1200 दोस्त थे मेरे, जो भी है स्टूडेंट स्टूडेंट्स, तो मैंने पोस्ट कर दिया, ये आर्टिकल 1000-1100 लोगों तक पहुंच गया। मेरे फ्रेंड लिस्ट में अपूर्वा है क्या आप, हाँ हो क्या, नहीं हो, अपूर्वा नहीं है, तो मान लीजिए प्रमोद है, प्रमोद ने आर्टिकल पढ़ लिया, उसको सही लगा, उसने शेयर किया, उसके वॉल पे दिखने लगा उसके दोस्तों को, तो ऐसा वायरल आर्टिकल प्रमोट हो रहा है आपका। तो ये आर्टिकल जितना ज्यादा प्रमोट होगा, उतना उस आर्टिकल का स्ट्रेंथ बढ़ता है, सर्च इंजन देखते हैं और उसका रैंकिंग और बढ़ता है। उसीलिए सोशल शेयरिंग बटन भी कैसे ऐड करने वो दिखाओ। अब मैं पढ़ रहा हूं, इफ यू आर पार्ट ऑफ 76% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अरे ये तो लिंक दिख रहा है, मैंने राइट क्लिक करके इस लिंक को ओपन कर लिया। अब वो कौन सी वेबसाइट पे जा रहा है देखता हूं, अरे ये वेबसाइट कौन सी है, ये वेबसाइट स्प्राउट सोशल है, और ये वेबसाइट जिस पे जा रहा है वो भी स्प्राउट सोशल ही है। मतलब आपके ही वेबसाइट के एक आर्टिकल में से लिंक आपके ही वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल पे जा रहा है। तो इस टाइप के लिंक को क्या कहता है, ऐसे लिंक्स को कहा जाता है कौन सी, इंटरनल लिंक्स। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आईजीपी, आईजीपी मतलब क्या,
मोनिका कैपिटा में ही काम करी, पहले वो फाइनेंस और अकाउंटिंग में काम करती थी, लेकिन वो उसी कंपनी में भी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं, डिजिटल मार्केटिंग। मतलब ये इंटरनल जॉब पोस्टिंग हो गया, यस नो। तो वैसे ही आपकी ही वेबसाइट पे एक आर्टिकल का लिंक दिया है उन्होंने, यहाँ पे क्लिक करके मैं दूसरे आर्टिकल पे पहुंच गया, तो ये स्प्राउट सोशल का ही वेबसाइट है, उनका ही। तो ऐसे टाइप की जो लिंक्स होती है जो आपकी ही वेबसाइट पे किसी दूसरे आर्टिकल पे जाती है, इसे कहा जाता है विच टाइप्स ऑफ लिंक्स? इंटरनल लिंक्स। कौन से लिंक्स? इंटरनल Yeah. लिंक्स। इंटरनल लिंक्स का फायदा क्या होता है? यूजर आपके वेबसाइट के पेज पे आता है ना, तो गूगल बहुत सारी चीजें देखता है, यूजर आपके पेज पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। सिंपल है। आप लोग कई शॉपिंग के लिए जाते हो, और शॉपिंग को आपके फ्रेंड के साथ जाते हो और अंदर शॉप में जाते हो, 5 मिनट में दोनों बाहर आ गए आप। क्यों? हो सकता है कि आपको जो एक्सपेक्टेशन था वो मिला नहीं, उसीलिए आप आ गए। दूसरे शॉप में चले गए, आपको इतनी चीजें वहां पे पसंद आ गई, आप आधा घंटा ये दिखाओ वो दिखाओ, वाह 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 करो। तो आपने पहली जगह 5 मिनट टाइम स्पेंड किया, और दूसरी जगह कितना? वैसे ही वेबसाइट के पेजेस का भी होता है, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं लोग, उतना ज्यादा। फिर टाइम स्पेंड ऐसे ही नहीं करेगा आज बंदा, उतना एंगेजिंग भी होना चाहिए ना, कंटेंट आपका वैसा रेलेवेंट चाहिए। हाँ, आपका कंटेंट का फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज, पेज कैसा है, कलर कॉम्बिनेशन कैसी है उसका, ये भी देखता है आर्किटेक्चर वेबसाइट का। कितने लोग पेज व्यूज, कितने पेज देख रहे हैं लोग, ये भी गूगल देखता है। मतलब मान लीजिए मैंने आके ये आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दिया, प्रमोद जी, ये पढ़ते पढ़ते मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, मैं ये आर्टिकल पे आ गया। ये आर्टिकल पढ़ते पढ़ते यहाँ पे कोई लिंक था, मैंने इस पे क्लिक करके थर्ड पेज पे चला गया। मतलब मैं एक पेज देखने आया था, लेकिन मैंने कितने पेजेस देखे? 3 पेजेस देखे। तो उसको बोलते हैं पेज व्यूज। तो मैंने 3 पेज व्यूज किए। गूगल ये भी दिखता है एक बंदा इस वेबसाइट पे आके 3 से 4 पेजेस देखता है, 10-12 मिनट टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब ये वेबसाइट अच्छा रहेगा। ऐसे गूगल सिग्नल्स उठाता है। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद यहाँ पे लोगों को नेविगेशन के लिए भी इजी जाता है, कभी आपको बैक क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके दूसरे पेज पे जा सकते हो, तो नेविगेशन भी यूजर का बहुत इजी बन जाता है। तो ये इंटरनल लिंक्स का फायदा होता है। ब्रांड्स इन द फिनटेक स्पेस। अच्छा, मैंने इस लिंक पे क्लिक कर लिया, और इस लिंक पे क्लिक करने के बाद मैं जब इस आर्टिकल पे आता हूं, अरे ये तो वेबसाइट चेंज हो गया, thedrum.com। मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके पहुंच गया कौन से वेबसाइट पे? thedrum.com पे पहुंच गया। तो इस टाइप के लिंक को कहा जाता है कौन से लिंक? एक्सटर्नल लिंक। कौन से लिंक? एक्सटर्नल लिंक कहा जाता है। एक्सटर्नल लिंक का मतलब होता है कि आपके वेबसाइट पे आपने आर्टिकल में लिंक दिया है, लेकिन वो क्लिक करके आप किसी दूसरे वेबसाइट पे जा रहे हो, वो एक्सटर्नल। और इंटरनल मतलब किससे? एक लिंक पे क्लिक करके आपकी ही वेबसाइट किसी दूसरे आर्टिकल पे जा रहे हो, वो इंटरनल लिंक होता है। तो ये किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का रेफरेंस दिया है। अब जैसे यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे मैंने एक ब्लॉग लिखा है रियल एस्टेट के सीआरएम के फीचर्स, और उसमें एक टॉपिक ऐसा कुछ है जिसके लिए मेरे वेबसाइट पे कुछ आर्टिकल नहीं है, तो मैं उस टॉपिक के लिए किसी दूसरे वेबसाइट का रेफरेंस दे सकता हूँ कि आप इस टॉपिक के लिए इस वेबसाइट को पढ़ सकते हो। वैसे टाइप की लिंक को कहा जाता है एक्सटर्नल लिंक। गेटिंग? अंकुश, अथर्व, मोनिका, स्नेहा। यस सर। मोनिका, थोड़ा लिंक लग रहा है क्या? अभी थोड़ी चीजें क्लियर हो रही है क्या? आर यू देयर मोनिका? यस यस सर। तो ऐसा कंटिन्यूशन में बैठो। स्नेहा जी, अथर्व, अब अंकुश, सिर्फ आप लोग ना एक काम कीजिए, डेली क्लास को बैठिए, मिस मत कीजिए, बहुत चीजें समझ में आ जाएगी। करते था एसईओ प्रमोद जी। तो यही चीजें, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और कुछ आपको टेक्निकल नहीं लग रहा ना, यहाँ पे कोडिंग बिडिंग का कुछ काम ही नहीं है ना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं हैंडल करना है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, मैंने आप लोगों को क्या क्या दिखाया ब्लॉग सेक्शन में। ऑथर, गाइस, ऑथर का नाम पढ़ के भी गूगल डिसाइड करता है कि कौन से आर्टिकल को रैंक करना है। मान लीजिए ये रोनी गोमेज जो है, रोनी गोमेज ने आर्टिकल लिखा है वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, उसको पिछली बार अवार्ड मिला था यूएस में, उसके ट्विटर अकाउंट पे 10,000 15,000 फॉलोअर्स है, उसके फॉलोअर्स लिस्ट में कोई बड़ा आदमी उसको फॉलो कर रहा है, तो गूगल देखता है ये रोनी गोमेज तो बहुत हाई ऑथोरिटी बंदा है, अरे इसने लिखा है कि आर्टिकल, तो इसको रैंक। समझ में आ रहा है क्या? तो गूगल ये ऑथर के नाम को पढ़ के उसके प्रोफाइल को भी चेक करता है कि ये कितना स्ट्रांग बंदा है। तो ये भी गूगल देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई बहुत बड़ा ऑथर है, जैसे यहाँ पे अभी के डेट में तो कौन ऑथर बात कर सकते हैं, जैसे मूवीज। मूवीज बहुत बार ना सेलिब्रिटीज के नाम पे चलती है, डायरेक्टर्स पे चलती है। जैसे यहाँ पे जैसे अवतार मूवी, अवतार मूवी का डायरेक्टर कौन है? अवतार मूवी डायरेक्टर, हाँ, उसका नाम क्या है? अवतार मूवी डायरेक्टर का जेम्स कैमरन। गाइस, इसके नाम पे मूवी चलती है, इसने ही टाइटैनिक बनाई है, इसने ही अवतार बनाई है। तो लोग देखते हैं अरे अवतार को डायरेक्टर, अरे जेम्स कैमरन है, मूवी जबरदस्त रहेगी, बना क्या?
तो फिर वैसे ही आपके आर्टिकल में जो ऑथर का नाम होता है, गूगल इतना डिटेल में जाता है कि उस ऑथर के नाम से उसका प्रोफाइल पे जाएगा। वो देखो क्लिक किया ना, तो ये उस प्रोफाइल पे जाएगा, हम लोग उस ऑथर के प्रोफाइल पे कि वो क्या क्या करती है। खुल रहा है आर्टिकल, थोड़ा नेट स्लो है। 2 मिनट दीजिए। ये ओपन होने तक आपको जैसे बताया मैंने, देखो स्प्राउट सोशल इनसाइट ऑथर रॉनी गोमेज, अब उसका पूरा प्रोफाइल यहाँ पे दिखेगा, उसकी सोशल लिंक्स दिखेगी आपको। तो गूगल वो भी क्रॉल करता है कि ऑथर कौन है, उसकी लिंक्डइन का प्रोफाइल क्या है, उसको कितने फॉलोअर्स हैं। ये देखो रोनी कॉमर्स इज अ कंटेंट स्ट्रेटजी स्प्राउट सोशल, यहाँ पे उसने लिखे हुए सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। अब उसका यहाँ पे तो कोई प्रोफाइल में कुछ ज्यादा दिया नहीं है, लेकिन गाइस यस यहाँ पे अब देख रहा हूं मैं। एक मिनट, ये तो स्प्राउट सोशल के अकाउंट्स के लिंक है, उसका नहीं है। एक मिनट मुझे याद देख लीजिए ऊपर, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, देखो उसने ये सारे आर्टिकल जो लिखे वो सारे एक जगह पे आ चुके हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते ना, हाँ, उसने सिर्फ कौन सा हैंडल दिया, उसका कौन सा दिया है, कौन सा दिया है, ट्विटर का दिया है। देख सकते हो आप लोग, ये सिर्फ ट्विटर का दिया है। तो वो लिंक्डइन देख सकती है, तो आप लोग आपके सारे सोशल अकाउंट्स यहाँ पे देख के रख सकते हो, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, आपके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। तो गूगल ये भी देखता है कि अरे इस बंदी ये कितनी हाई ऑथोरिटी है, उसके ऊपर भी आर्टिकल्स रैंक करवाता है। तो जैसे रेसिपी फॉर पाव भाजी, मैंने भी आर्टिकल लिखा है, अपूर्वा ने भी लिखा है, स्नेहा ने भी लिखा है, और संजीव कपूर ने भी लिखा है। तो संजीव कपूर जो शेफ है ना, उसका आर्टिकल टॉप में आ सकता है, क्योंकि उसका ऑथोरिटी बहुत हाई है इस इंडस्ट्री में। Are you getting what I'm trying to say, guys? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, perfect. So ये है आपका ऑथर बॉक्स। ऑथर बॉक्स के बाद हमने यहाँ पे देखा आर्टिकल का पब्लिश डेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ईयर ऑफ द आर्टिकल, जो करंट ईयर है वैसे आर्टिकल्स ज्यादा अपडेट होता है। अब ये आर्टिकल लिखा है सोशल मीडिया ट्रेंड्स 2023 2024 में, हो सकता है सोशल मीडिया में नया कुछ ट्रेंड आ गया, तो आप इसी आर्टिकल को एडिट करके इसके अंदर वो पॉइंट ऐड कर सकते हो। तो कंटिन्यूसली आपके आर्टिकल को टाइम के हिसाब से अपडेट करो। स्नेहा, आपने एक आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे लिखा है, ऑल टाइम हिट, ऑल टाइम बॉलीवुड, ऑल टाइम हिट मूवीज ऑफ बॉलीवुड। ये आर्टिकल आपने 2019 में लिखा था। 2019 तक मान लीजिए लगान मूवी तक आया था, उसके आगे आपकी लिस्ट में कोई मूवीज के नाम ही नहीं है। जैसे कौन से केजीएफ मूवी आया था, बाहुबली आ गया, पठान आ गया, रईस आ गया, टाइगर 3 आ गया। ये मूवीज के नाम आपकी लिस्ट में ही नहीं, क्योंकि आपका लिस्ट कब तक का अपडेट है, सिर्फ 2019 तक का अपडेट है। तो फिर गूगल देखते कि अरे इतना सारा आगे चला गया है कंटेंट, और ये अभी भी 2019 के बारे में बात करती है, तो वैसे आर्टिकल्स रैंक नहीं होते। आपने लिखा है ना टॉप मूवीज ऑफ बॉलीवुड, तो आपको टाइम के हिसाब से आपका लिस्ट भी कंटिन्यूसली अपडेट रखना पड़ेगा। गेटिंग? तो ये वही आर्टिकल्स को आप एडिट करके वापस उसके अंदर नया कंटेंट ऐड कर सकते हो। ये प्रैक्टिस हमेशा रखो। सोशल शेयरिंग बटन देख लिए, इंटरनल लिंक देख लिए, एक्सटर्नल लिंक्स आपने देख लिए। यहां तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? अंकुश, अथर्व, मोनिका, स्नेहा जी, प्रमोद? No, sir. No, sir. नो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग अब एक आगे का टास्क करने वाला है, जो कोई भी कर सकता है ऑनलाइन में, कोई भी स्क्रीन शेयर कर सकता है अपना, या फिर मैं यहाँ पे बुलाऊंगा प्रमोद जी को ही टास्क शेयर करने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूं। अभी आप लोगों को यहाँ पे ये जो आर्टिकल है इसका क्या चेक करना है? क्या? प्लैगियरिज्म चेक। उसके बाद में ये जो आर्टिकल है, हाँ, कंप्लीट गाइड, ये ओपन करना है आपको। इस आर्टिकल का पेज सोशल शेयरिंग बटन है क्या? टेबल ऑफ कंटेंट अभी तक आपको सिखाया नहीं, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है वो दिखाऊंगा। इस पेज का कैश डेट क्या है? ये पेज मोबाइल फ्रेंडली है क्या? ये पेज ऑथोरिटी, डोमेन ऑथोरिटी अभी के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप लोगों को कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट भी अभी तक सिखाया नहीं है। इसके बाद हाँ रुकिए, इसके ऊपर आप लोग बताओगे इस आर्टिकल में इंटरनल लिंक्स है क्या, इस आर्टिकल में एक्सटर्नल लिंक्स है क्या, ये बताओगे। पब्लिश आर्टिकल, पब्लिश डेट है क्या, इसमें ऑथर नेम है क्या, ये सब एक्टिविटीज बताओगे। चलो आ जाइए प्रमोद जी जल्दी, और स्टार्ट कीजिए एक्टिविटी।
Good morning, everyone. सबसे पहले प्लेगरिज्म चेक करते हैं. ओके. ये कौन सा टूल यूज किया था? यही था ना? वाह, ये कौन डाला? बॅकग्राऊंड मध्ये होता येईल का? बॅकग्राऊंड मध्ये होता येईल. Okay. Who is the author of the article? Please mention. Where is the link? इसी लिंक का करना है ना गाइस? हेलो. Oh, 0% unique, 100% plagiarism. Spellings बरोबर. Complete guide to data science career path by Great Learning and इसमें चेक हमें करना है. Who is the author of the article? Please mention the name. तो यहाँ पे आर्टिकल है क्या? पहली बात तो वो चेक करना पड़ेगा. उसके स्पेलिंग बटन वगैरह सब कुछ चेक करना है. इधर देखो आर्टिकल.
ये ब्लॉक्स ही है। हाँ सर। ये वेबसाइट तो बताऊंगा, यहीं पर है क्या? ये गाइस सबसे एंड में सोशल शेयरिंग के बटन है। सोशल शेयरिंग, हाँ, यस। टेबल ऑफ कंटेंट। नहीं सिखाया, इंटरनल लिंक चेक करो। इंटरलिंक यही है ना, क्या अलग है? अच्छा अच्छा, अलग अलग लिंक हर इसके लिए, राइट? इंटरनल लिंक्स तो चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये देखो, ये जॉइंट टेलीग्राम, जॉइंट डिस्कॉर्ड्स, ये लिंक्स ही है ना इंटरनल। क्लिक करके देखो ना किधर जा रहा है। ये टेलीग्राम ग्रुप पे लेकर जाएगा, देखो तो इंटरनल लिंक हुई। एक्सटर्नल हुआ ना, इंटरनल कहाँ से होगा? एक्सटर्नल हो, ये एक्सटर्नल मतलब मतलब इंग्लिश ना हाँ ती क्लिक करायची आणि त्याच वेबसाईटवर जाते का हे चेक करायचं. ओके। दिस इज एक्सटर्नल लिंक आई गेस, टेलीग्राम। एक्सटर्नल लिंक है इसमें, एक्सटर्नल लिंक यस। इंटरनल चेक करो। 70% ऑफ द जॉब पोस्टिंग्स क्या है, वो हाईलाइट हो रहा है। हाँ मैं क्लिक किया है, ओपन हो रहा है, यहाँ पे चेक करें। या इंटरनल इन्हीं का है ना? हाँ, इंटरनल लिंक। इसमें कोई आर्टिकल है क्या? आर्टिकल पब्लिश, जाओ सब टैब में चेक करो। टैब में जाके चेक करो ना ऊपर, कौन से? ये ऊपर जो के टाइटल ऊपर है ना, लिखा है पब्लिश February 28 2019। पब्लिश ऑन 28 क्या है? कहाँ पर है? ऊपर वो था अभी, लास्ट पेज पे था ना, पब्लिश। ये के पब्लिश ऑन ऊपर लिखा February देखो। 28 19। ये नीचे नीचे उसके, हाँ। नहीं, मैं आर्टिकल चेक करना है ना, आर्टिकल नहीं डेट चेक करना है. आर्टिकल का डेट। हाँ, कब पब्लिश किया. ओके, सो आर्टिकल पब्लिश हो ही रहा है। हाँ, वही डेट है. एक चूज कर देंगे, ऊपर कॉमेंट कर देता हूँ। Published on February 19, 2020. So ये डेट पर है। एक by प्राजक्ता, प्राजक्ता एबर। उसके पेज पे जा रहे हैं.
तो खुद का पेज भी हो। ये हो गया क्या? एक कल जैसे का कैच डेट करके, कल जो किया था हमने। हाँ वो ये कैच राइट, कैच है कोलन और लिंक। नया। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ सुनो ना, कैश डेट के कल जैसा ही है ना, कल जो किया था। क्या चेक करना है अभी? कैश डेट, ये तो हो गया, ऑथर का नेम एंड ये, ठीक है, स्टेट। ऑथर नेम। और ये कैश डेट चेक कर रहे हैं, ये कल जो किया था वही है ना। हाँ, कल जो किया था वही है। तो ये कैश कॉलम, ये लिंक। ये टेबल कुछ था यार। कुछ गलत है। कोलन से आगे जाना वही है यार। कैश फिर कोलन फिर लिंक पेस्ट करना है। वही गया था, कैश डेट करके क्या किया था कल, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। या कुछ अलग था वो। अलग नहीं है तो कैश के सेमीकोलन मार दिए, एंटर कर दिया, तो ये कहाँ पर आ गई? हाँ देखो ना ये ये रहा ना 7 दिसंबर। या पेज ऑथोरिटी, 7 सॉरी, कॉपी कर देगा लिंक ही तो ओपन कर रहा हूँ, वो स्लो। नहीं 2 मिनट से करना है ना ये आपको जो है पेज ऑथोरिटी, ये पता है क्या? नहीं सिखाया ना। डोमेन और पेज अथॉरिटी नहीं बता ना, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करना। एक वो ही कर देता हूँ। और नहीं बताया था 2 मिनट से करना बताया था आपको डोमेन अथॉरिटी लिखा है ना वहां पे, हाँ, फिर डोमेन चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको चेक कर ऑथोरिटी से चेक कर, पहले मोबाइल चेक कर लेते हैं और ओपन कर ही दिया। मोबाइल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट ये चेक कर। हाँ ठीक है open।
ये नहीं है। Starting. I'm not sure. बड़ी सा तो नहीं क्या है। अब मुझे ये दूसरा 49% आया रिजल्ट। 49% ये कैसा रिजल्ट? यस और नो में आना चाहिए ना। दूसरा मोबाइल से मोबाइल फ्रेंड नीचे करेगा। ऊपर हाँ ठीक है वो भी ऑनलाइन ईमेल डालना पड़ेगा इसमें, ये नहीं चला। फर्स्ट वाला गूगल पे है। ऐड दिखा है। ये ये नहीं किया है ना सेम ही है। ये तो I guess so. Yes, mobile friendly. no No. ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली नो। नोमन अथॉरिटी कैसे चेक करते पता है इसमें? एसईओ चेकर में से शायद, देखो एसईओ चेकर, एसक्यू एसईओ नहीं ना, एसक्यू। ये नहीं नो ऐसे ऊपर एसक्यू चेकर में से करते हैं। चेकर। जो तुम बता रहे कैसे कब से आया था? डॉक्यूमेंट पे चेक कर डालो डोमिनेंट नाम है, लिंक थोड़ी आप करनी है। वो जो है ना वो डालना डोमेन लिंक थोड़ी होता है। हो गया क्या? नहीं सर, एक मिनट। ये डोमेन लिंक नहीं होता है ना। डोमेन यानी कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट का ये रहता है। इसका डोमेन का क्या रहेगा? नेम, डोमेन नेम। यस, डोमेन हाँ। सो इसका डोमेन नेम आई गेस
डोमेन नेम क्या है इसका? कंप्लीट गाइड टू रेडास। ये क्या लिखा है, एम है क्या? क्वेश्चन क्या है प्रमोद? क्वेश्चन है डोमेन अथॉरिटी जो हम चेक तो हमें वेबसाइट का जो डोमेन है उसकी अथॉरिटी चेक करनी है ना, पेज की क्यों कर रहे हो? तो वेबसाइट का जो नाम है वही उसका डोमेन नेम हुआ। हाँ लेकिन आगे एक्सटेंशन .com इन वगैरह जो है एक्सटेंशन हुआ उसका, बराबर। तो उसका नाम क्या है? एक्सटेंशन नहीं, डोमेन का नाम ये क्या है? एनालिटिक्स इंडिया MAG, ये नाम हुआ ना? ये हाँ ऊपर ओके ठीक है। सो ये नाम होगा, इसका अथॉरिटी चेक करना है। पर ये सिखाया है क्या सर ने? मुझे याद नहीं है, मैं बोल वही रही मैं हूँ। कह रहा था। पर चेक करो, SEO चेकर से ही होगा वो। मुझे भी नहीं याद आ रहा है, इसलिए पूछता हूँ, मुझे भी नहीं याद है कि सर से पूछो सिखाया है क्या? सिखाया होगा तो लग जाएंगे यार। मुझे नहीं लगता सिखाया है। ये लिंक भैया दोबारा वही पे तो आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, वो पूछ लेना बाद हो में। गए हो हैं। गया सब हो गया? होगा ना तो ये? 9:25 हो गया, वो पूछ लो ना सर को, मुझे लॉग आउट करना है। या चलो ठीक है सर। डन। गाइस यहाँ पे आज हमने ये टास्क कंप्लीट किया है। यहाँ पे आपने ये देखा प्लैगरिज्म का चेक कितना था परसेंट, कितना परसेंट कॉपीड था, कितना 100% प्लैगरिज्म पूरा कॉपीड क्या? ओके ठीक है। सोशल शेयरिंग बटन है उस ब्लॉग के अंदर, यस। टेबल ऑफ कंटेंट तो नहीं सीखा अभी तक। इंटरनल लिंक्स दी के रखी उन्होंने, एक्सटर्नल लिंक्स भी है। आर्टिकल पब्लिश डेट फरवरी 19 2020। नेम ऑफ द आर्टिकल ऑथर प्राजक्ता हेब्बर। पेज को कैश कब किया? 7 दिसंबर को गूगल ने क्रॉल किया उस पेज को, तो आज ही। मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करने के बाद क्या रिजल्ट आया? पेज मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, तो आज के टॉपिक्स में स्नेहा, अंकुश, अथर्व, मोनिका, प्रमोद, किसी को कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस नो? यस सर, समझ रहे हैं। यस सर। परफेक्ट परफेक्ट गाइस। सो मैं आप लोगों को आज असाइनमेंट्स भेज रहा हूँ, 3 से 4 असाइनमेंट्स, जो आप लोग घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए। और जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है SEO चेकलिस्ट, SEO ऑडिट, SEO रैंकिंग फैक्टर्स। ऐसे YouTube पे जाके सिर्फ वीडियोस देखते बैठो, रोज 2 से 3 वीडियोस प्लीज देखिए YouTube पे। तो आप लोगों के नए नए क्वेश्चंस आएंगे, और वैसे वैसे मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा। कल मैं वापस 3 से 4 टॉपिक्स आप लोगों को सिखाऊंगा, और टॉपिक सिखाने के बाद वापस प्रैक्टिकल सेशन दूंगा, चलेगा? थैंक यू सो मच गाइस, विल Okay, मीट टुमारो at 8 o'clock. ओके, बाय बाय। यस सर, बाय सर। बाय।